हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। वेलकम है आप लोगों का मेरी आज की इस न्यू वीडियो में। आज हम करने वाले हैं समास, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आपका समास में एक भी डाउट रह जाए तो आप मुझे बताना, क्योंकि मैं 101% श्योर हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद कभी भी समास का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो समास होता क्या है। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अब समास क्या है, जब भी कोई दो शब्द मिलते हैं और बनते हैं, जैसे दो ये शब्द मिले और बने, लेकिन ये जो शब्द है सार्थक, इसका कोई अर्थ होना चाहिए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, समास। अब समास के प्रकार होते हैं। मैं एक ही वीडियो में सारे प्रकार नहीं बताऊंगी, मैं इसकी दो वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए, और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। जल्दी में आपको सारी चीज़ें एक एक डिटेल देने की ट्राई करूँगी, क्योंकि मुझे पता है टाइम बहुत कीमती होता है। तो सबसे पहला समास है तत्वपुरुष समास। मैंने हर समास की पहचान लिख दी है, एग्जाम्पल लिख दिए हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो पहले तत्वपुरुष समास की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, विभक्ति का लोप होता है। लोप मतलब विभक्ति होती है लेकिन छुपी हुई होती है, और ये सामान्य अर्थ देता है। जैसे कि विभक्ति होती क्या है, का, के, की, से, के लिए, जो कि हमने पढ़ रखी हैं। उदाहरण की बात करें जैसे कि हस्तलिखित, तो ये तत्वपुरुष समास है। अब हमें कैसे पता, हस्तलिखित को अगर आप ब्रेक करोगे तो हस्त से लिखित, रसोई घर को ब्रेक करोगे रसोई के लिए घर, शरण को आगत मतलब शरणागत को आप ब्रेक करोगे शरण को आगत, सेनापति को ब्रेक करोगे सेना का पति। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, जो ये वर्ड्स हैं ये सारे तत्वपुरुष समास हैं। अब जब ये शब्द बने हैं तो ये शब्द कैसे बनी है, इसमें से, के लिए, को, का, ये सारे के सारे शब्दों का लोप हुआ है। तो यही तो मैंने आपको पहले बताया, ये जितनी भी विभक्ति है, से, के लिए, को, का, ये लोप छुप जाती है जब तत्वपुरुष समास बनता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अगर तत्वपुरुष समास है और अगर वो एक विशेष अर्थ दे रहा है तो वो तत्वपुरुष समास नहीं रहेगा, वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यानी कि विभक्ति का लोप तो हो रहा है, लेकिन यहाँ तो सामान्य अर्थ आ रहा था, जैसे कि हस्तलिखित, रसोई घर, शरणागत, सेनापति, ये सामान्य वर्ड है, इसका कोई अलग से मीनिंग नहीं है। लेकिन यहाँ अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, कमलापति, गणेश, चक्रधर, चंद्रशेखर, यहाँ भी आप देखो, कमला का पति कमलापति, तो का लोप हुआ, गणों का ईश गणेश, का लोप हुआ, चक्र को धारण करने वाला चक्रधर, को का लोप हुआ, चंद्र को धारण करने वाला चंद्रशेखर, को का लोप हुआ। यहाँ विभक्ति का लोप हो रहा है और शब्द बन रहे हैं, तो जब भी आप इसको देखोगे आप तुरंत कह दोगे तत्वपुरुष समास। लेकिन नहीं, ये सारे जो शब्द बने हैं, कमलापति, गणेश, चक्रधर, चक्रशेखर, ये विशेष अर्थ वाले हैं। अब विशेष अर्थ जैसे कि कमलापति का मतलब होता है विष्णु, गणेश का मतलब ये भगवान जी है, चक्रधर का मतलब श्री कृष्ण, चंद्रशेखर का मतलब होता है शिव। इस वजह से ये सारे शब्द विभक्ति का लोप होने के बाद भी तत्वपुरुष समास नहीं कहलाएंगे, ये सारे शब्द बहुव्रीहि समास कहलाएंगे। ऐसे ही और भी वर्ड होते हैं, जैसे कमलनाथ, मृत्युंजय, लंबोदर, चक्रपाणि, वीणाधारी, उमापति, ये सारे भी विभक्ति का लोप होने के बावजूद बहुव्रीहि समास कहलाएंगे। अभी मैंने आपको एक तरीके से दो समास बता दिए, तत्वपुरुष समास और बहुव्रीहि समास, और इसको यहीं बताना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि देखो, विभक्ति का लोप होकर विशेष अर्थ आ रहा है और तत्वपुरुष समास में विभक्ति का लोप होकर सामान्य अर्थ आ रहा है। तो दोनों में होता विभक्ति का लोप है, लेकिन तत्वपुरुष में समान अर्थ, सामान्य अर्थ, नॉर्मल मीनिंग निकलेगा। बहुव्रीहि समास में जो भी समास बना है उसका एक विशेष अर्थ निकलेगा। आई होप आपको ये दो समास क्लियर हो गए। सेकंड समास की बात करते हैं तो वो है अव्ययी भाव समास। ये बहुत इजी है। इसमें देखो, दो या दो से शब्दों से मिलकर तो समास बनता ही है। इसमें दोनों शब्द क्रिया विशेषण होंगे। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। तो हमें पहचान जल्दी से हो जाएगी। दोनों शब्द जो मिलकर बने, जैसे कानो कान, बेझिझक, बेखटके, लवारिस, रातों रात, हाथों हाथ, तो ये सारे के सारे शब्द क्रिया विशेषण है अगर आप इन्हें तोड़ोगे। तो पहली पहचान तो ये, दोनों शब्द क्रिया विशेषण होंगे। दूसरी है, इसमें मोस्टली वर्ड रिपीटेड होंगे, जैसे कि कानो कान तो रिपीटेड दिख रहा है कुछ, हाथों हाथ, रातों रात, तो ये दो पहचान है, लेकिन ज़रूरी नहीं हमेशा रिपीटेड हो। आई होप आपको अव्ययी भाव समास क्लियर हो गया, और इसकी दो बातें याद रखना, क्रिया विशेषण और सेम वर्ड रिपीट। नेक्स्ट समास की अगर हम बात करें तो वो आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि इसमें आप दो तीन कॉन्सेप्ट समझोगे। कर्मधारय समास क्या होता है, इसमें विशेषण विशेष्य, या आप उपमान और उपमेय भी कह सकते हो।
इन दोनों शब्दों के मेल से एक शब्द बनता है जिसका सामान्य अर्थ होता है, उसको कर्मधारय समास कहते हैं। अब विशेषण तो आपको पता है जो विशेषता बताता है, विशेष्य जिसकी विशेषता बताता है। जैसे अच्छी लड़की, तो अच्छी विशेषण है और अच्छी वर्ड लड़की के लिए आए, लड़की की विशेषता बता रहा है तो विशेष्य लड़की है। ऐसे ही उपमान उपमेय क्या होता है, उपमान वो जिससे तुलना की जा रही है और उपमेय जिसकी की जा रही है। इसको अच्छे से समझाने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, चरण कमल, तो चरण की तुलना कमल से की जा रही है, तो चरण क्या है, उपमेय, और कमल क्या है, उपमान। तो जब ऐसे वर्ड जैसे कि देखो, सत है जो जल, भला है जो मानस, भला मानस, सत है जो जल, सत जल, बुरा है जो कर्म, दुष्कर्म, अच्छी है जो बुद्धि, सद्बुद्धि, प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापिका, ये सारे के सारे वर्ड कर्मधारय समास है, क्योंकि देखो इसमें एक विशेषण है, एक विशेष्य है। सत्य क्या है, विशेषण, और किसके लिए बता रहा है, जल के लिए आए, ये है विशेषण। तो विशेषण, और ये विशेष्य, क्योंकि इसकी तुलना कर रहा है। मे बी आपको समझ आए हो। जैसे अच्छी क्या है, विशेषण, अच्छी क्या, बुद्धि, बुद्धि क्या है, विशेष्य, क्योंकि इसके बारे में बता रहा है। तो कर्मधारय समास बेसिकली विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय कुछ भी कह लो, उससे मिलकर एक शब्द बनेगा जो सामान्य अर्थ देगा। और हाँ, हमेशा ये शब्द गुणवाचक विशेषण होगा। गुणवाचक विशेषण होता है जो गुणों को बारे में बताता है, अच्छा बुरा छोटा बड़ा। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, अगर ऐसे ही शब्द बने लेकिन उसका भी विशेष अर्थ हो, जैसे कि पीछे अभी आपने तत्वपुरुष समास में देखा, तो अगर विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय से कोई शब्द मिलकर बन रहा है और उसका विशेष अर्थ निकल रहा है, तब वो कर्मधारय समास नहीं रहेगा, तब वो बहुव्रीहि समास की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, मुख्य प्लस चंद्र चंद्रमुख, कमल प्लस नयन कमल नयन, मछली जैसी आँख मीनाक्षी, जिसके चरण कमल जैसे कमल चरण, पीले वस्त्र धारण करने वाला पीताम्बर। अब देखो, पीले क्या है, विशेषण, और धारण करने वाला कोई व्यक्ति है, तो देखो अब वो कौन होता है, पीताम्बर होता है। लेकिन पीताम्बर किसको कहते हैं, श्री कृष्ण को कहते हैं, इसलिए ये यहाँ पे क्या कर्मधारय समास ना होकर बहुव्रीहि समास की कैटेगरी में आ गया। तो जितने भी एग्जाम्पल है ये बहुव्रीहि समास के हुए। आई होप आपको कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास भी समझ आ गया हो। बहुव्रीहि समास बहुत ब्रॉड है, इसलिए जहाँ जहाँ जैसे है मैं उसको उसी के साथ ही समझा रही हूँ। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगी द्विगु समास और द्वंद्व समास, तो उसको देखना।